पूरा ईरान एक रात में तबाह किया जा सकता है। ट्रंप की ईरान को डील के लिए आज की डेडलाइन। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा 8 बजे के बाद ईरान में पुल, पावर प्लांट्स, बिजली घर नहीं बचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अब नए हुर्मुज़ खुलवाना तरजीह, ईरान को पत्थर के दौर में ले जा सकता हूँ। ईरान की दी गई तजावीज़ अहम लेकिन बहुत अच्छी नहीं। ईरान के साथ बातचीत में जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। ईरान में रजीम तब्दील कर दी, अब वहाँ एतदाल पसंद लोग हैं। पाकिस्तान की सालिसी मुफीद है। अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान जंग बंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से मुतालिक खदशात की कोई फिक्र नहीं। मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूँ। ट्रंप का ईरान के खिलाफ तौहीन आमेज बयान पर माफी मांगने से इनकार। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का जवाब देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान का जवाब पूरे खत्ते में महसूस किया जाएगा। हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। खातिमुन अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज मोहम्मद अक्रमीना ने कहा कि जंग का दौरानिया सियासी क़यादत तय करेगी, जबकि दुश्मन को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तैयार और मैदान में है। ईरानी नायब वज़ीर स्पोर्ट्स की आवाम से बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब देने की अपील। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बेरशेबा में अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया। जनूबी इसराइल वार्निंग सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। कुवैती एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। सऊदी अरब की अल जरील तेल तनसीब में आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। मलबा तवानाई तनसीब पर गिरा। नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। पुल, बिजली प्लांट, स्कूल पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं, दुश्मन हर रोज़ धमकियां और तबाही की वार्निंग दे रहा है। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमरीका और इसराइल ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत का शहीद रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के चहलम पर मुल्क भर में तकारीब का ऐलान। ताज़ियती इज्तिमात और कुरान खानी का सिलसिला कल से शुरू होगा। दिफाए वतन के लिए पूरा ईरान दुश्मन से लड़ने को तैयार। 1 करोड़ 20 लाख ईरानियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। ईरानी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि 10 रोज़ पहले ईरानी आवाम से फ़ौज में शमूलियत की अपील की गई। अब तक 12 मिलियन अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके। ईरानी मीडिया ने वीडियो में सिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों को ईरान की खातिर लड़ने के लिए तैयार दिखाया। ईरानी ख़वातीन भी ट्रंप की धमकियों के खिलाफ मैदान में आ गई। बशरवा में हथियार उठाए नकाब पोश ख़वातीन का सड़कों पर मार्च। अमरीकी पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे और 200 फौजी ईरान के अंदर तक गए। ईरान से पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में मिशन के दौरान अमरीकी फौजियों पर इंतहाई करीब से फायरिंग की गई। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरा ऑपरेशन 155 तैयारों के जरिए किया गया। 4 बमबार, 64 फाइटर तैयारे, 48 रीफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे। ईरान से बचाने के लिए अपने 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए। ट्रंप का ईरानी मिसाइल हमले में F-15 की तबाही का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने कहा, ईरान अब तक हैरान है कि अमरीका ने बगैर कोई फौजी जख्मी कराए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे मुकम्मल कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो ईरान में ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर बिल आती से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ी वुस्ता में जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र का बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात को मसाइल का वाहिद हल करार दिया।
कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम आल सानी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान के हालिया हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये इक़दामात ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन लापरवाही का मुज़ाहिरा है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौजूदा बहरान का हल जामे और मुस्तकिल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। कशीदगी में इजाफा ख़ित्ते के अमन को खतरे में डाल सकता है। तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की जानिब आना होगा। आपनाए हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने का फौजी प्लान। बरतानिया आज 40 ममालिक के इजलास की मेज़बानी करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इजलास में मिलिट्री प्लानिंग पर गौर किया जाएगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सीनियर बरतानवी फौजी अफसर करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान के हुक्काम शरीक होंगे। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदों की शिरकत भी मुतवक्की। ट्रंप की मजीद बमबारी की धमकियों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। WTI की कीमत $113.64 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $110 का हो गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बावजूद एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी। जापान के निके इंडेक्स में 0.4% इजाफा। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.2% बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1050 पॉइंट्स की कमी, 1,50,157 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 पैसे सस्ता, $279.05 में फरोख्त। वफाकी हुकूमत की कफाशकारी और तवानाई बचत पॉलिसी। सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केटें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत कफाशकारी के इक़दामात के नफाज पर जायजा इजलास। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ रात 8 बजे बंद होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजन हेडक्वार्टर्स में बाजार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, मैरिज हॉल्स और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी फैसले में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। तमाम इखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पंजाब के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों का फ़ी किलोमीटर तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट किराए पर ऑयल प्राइस के असरात की रिपोर्ट पेश। प्याज, टमाटर, आलू और दालों समेत 23 अशियाई खुरोनोश की कीमतों का तफसीली जायजा। पंजाब में आटा, दालें, फल और सब्जियां दूसरे सूबों से सस्ती हैं। पैरा को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। आवाम से महंगी अशिया बेचने वालों से खरीदारी न करने की अपील। वज़ीर आला मरियम नवाज का ओपन ड्रेनेज में अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गली गली में जोहड़ और तालाब का सर्वे करने का हुक्म। कौमी असम्बली इजलास में 90 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस। अरकान आज अपने प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पेश करेंगे। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स और नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली का मामला भी उठाया जाएगा। रवा माली साल के पहले 8 माह में रेवेन्यू अहदाफ की वसूली में नाकामी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। पोलियो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल भी शामिल किया जाएगा। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म। नौशहर फेरोज में तलबा नकल के जरिए पर्चा हल करने लगे। पाबंदी के बावजूद इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल। बोर्ड इंतजामिया के पेपर के दावे ऐलानात तक महदूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। गोजर खान, तलागंग, कायदाबाद, फालियां, डस्का, जलालपुर, भटियां और कामुकी में बादल बरसे। फैसलाबाद, चकझुमरा, जनावाला, शोरकोट, साहिवाल, सरगोदा में बारिश। बहावरपुर, साहिवाल, पाकपतन, विहाड़ी, बुरेवाला और दुनियापुर में बरसात। सरगोदा में पहाड़ी
पानी को रोकने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। 126 जनूबी के करीब पानी आबादी में दाखिल। पेशावर, सवाबी और रुस्तम में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। हालिया बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।